Good morning to all of you in today's lecture of membranes and its various types. आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि membranes क्या होते हैं, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड इसका केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस होता है। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन होता क्या है। तो याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बेसिकली आपका एक बैरियर होता है। अब ये बैरियर क्या काम करता है, ये खाली सेलेक्टेड चीज़ों को अपने थ्रू पास होने देता है और बाकी सारी चीज़ों को अपने में रोक लेता है। लाइक इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, इतने सारे आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, बीच में आपने एक बैरियर लगाया, तो इस बैरियर ने सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं उनको आगे पास होने दिया, बाकी की चीज़ों को मेम्ब्रेन के इसी सरफेस की तरफ रोक लिया। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये अपने आप में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सबको रोकने की अपने में कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन कौन सा मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज़ करना है, वो यूज़ करने से पहले आपको जो भी मटेरियल उसमें टैकल करना है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लिक्विड्स को हैंडल कर रहे हो, लाइक आप वाटर हैंडल कर रहे हो, तो सबसे जो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो आती हैं पार्टिकल साइज़ क्या है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन कौन से सरफेस चार्जेस हैं जो उसमें प्रेजेंट हैं, और जो सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो उसकी बेसिकली विस्कोसिटी कितनी है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सबने घर में आटा छानने के लिए छन्नी तो यूज़ करते ही होंगे। छन्नी की जो जाली होती है उसका जो साइज़ होता है वो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि वो आपका हो गया पोर साइज़। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को थोड़ा मोटा आटा पसंद है, कुछ लोगों को ज़्यादा बारीक आटा पसंद है, तो वो उसके हिसाब से आपकी जो छन्नी है उसका आप पोर साइज चेंज करेंगे। तो जितना आपको बारीक चाहिए उतना मटेरियल आपका नीचे की तरफ पास हो जाएगा, और जो पास होने की कैपेबिलिटी नहीं रखेगा वो छन्नी के ऊपर की तरफ रुक जाता है। सेम प्रिंसिपल का यूज़ हम मेम्ब्रेन्स में करते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स में आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि हर एक में आपका जो माइक्रोन साइज है वो वेरी होता चला जाता है। माइक्रोन साइज मीन्स आपका पोर साइज। अब जैसे जैसे पोर साइज वेरी होता जाएगा वैसे वैसे हर एक की कैपेबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट होती चली जाती हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स की, तो बेसिकली आपने 4 तरीके के मेम्ब्रेन्स देखे होंगे। एक होता है आपका माइक्रोफिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थर्ड होता है आपका नैनो फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। इन चारों में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस खाली पोर साइज का आता है, बिकॉज जैसे जैसे ये पोर साइज वेरी होता चला जाता है वैसे वैसे ये किस किस चीज़ को ट्रैप कर सकता है, वो इनकी जो टेंडेंसीज हैं वो एक दूसरे से डिपेंड होती चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। तो याद रखिएगा कि जो माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है ये 0.1 माइक्रोन का से लेके 10 माइक्रोन की रेंज में ये दिया जाता है, और ये इन चारों मेम्ब्रेन्स में इसका जो साइज है ये सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो साइज है चारों मेम्ब्रेन्स में वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स इसके थ्रू जो भी मटेरियल पास करना है उसे पास करने के लिए आप लो प्रेशर पे इसको इजिली यूज़ कर सकते हो। मीन्स लो प्रेशर एप्लीकेशंस में बेसिकली ये जो फिल्टर्स होते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स, इनको बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, तो बेसिकली इनको वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं ये होती हैं आपकी सस्पेंडेड सॉलिड्स और बैक्टीरिया को आपने से रिमूव करना। अगर आप साइजेस देखेंगे सस्पेंडेड सॉलिड और बैक्टीरियाज के, तो वो 0.4 से 1 माइक्रोन के बीच में आपके लाई करते हैं। अब इसीलिए ये जो फिल्टर्स होते हैं इनको बेसिकली आरओ प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्लांट होता है उसमें पहले लगाया जाता है एज अ प्रीलिमिनरी फिल्टर। तो ये क्या करते हैं, आपको वहाँ पे एक लेवल तक मटेरियल क्लैरिफाई करके आगे की तरफ भेजते हैं। मीन्स जो भी आप में के मटेरियल में सस्पेंडेड सॉलिड्स और बैक्टीरिया थे वो इसने रिमूव कर दिए, और बाकी का वाटर के साथ में मटेरियल आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। सेकेंड होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स है इसमें जो पोर साइज होता है ये आपका 1 माइक्रोन से 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक ये आपका वेरी होता रहता है।
ये जो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका पहले तो हो गया सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसमें साइज आपने देखा पिछले वाले के कंपैरिजन में साइज और डिक्रीज हो गया। तो इसने क्या किया, आपका इसको भी रोक दिया, सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी रोक दिया, आफ्टर दैट बैक्टीरियाज को भी रोक दिया, और उसके साथ में ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि ये वायरसेस को भी अपने से पास होने नहीं देता है, बिकॉज जो वायरसेस का साइज होता है वो लेस देन 0.1 माइक्रोन होते हैं। मीन्स वो आपके माइक्रोफिल्टर से तो पास कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं। इसका जो साइज होता है ये अपने थ्रू हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स को इजिली अपने थ्रू रोक देता है और उनको आगे जाने नहीं देता है। नेक्स्ट होता है आपका नैनो फिल्ट्रेशन। जो नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनका जो पोर साइज होता है वो 0.1 से लेके आपका 10 नैनोमीटर तक होता है। इसको भी आरओ प्लांट में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट जो भी सॉल्ट्स हैं ये उनके रिमूवल में भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सॉल्ट्स की जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से मोस्टली होती है। अब जैसा कि इसका पोर साइज और डिक्रीज हो गया है विद कंपैरिजन टू माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये अपने थ्रू सस्पेंडेड सॉलिड्स को तो रोक ही रहा है, बैक्टीरियाज को भी रोक रहा है, वायरसेस को भी रोक रहा है, बट उसके साथ में जो बाइवेलेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो भी मेरे बाइवेलेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स, ये उनको भी रोक देता है और आगे की तरफ पास होने नहीं देता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लूप होल होता है वो ये होता है कि ये जो मोनोवेलेंट आयन है लाइक NaCl, ये उसको अपने थ्रू नहीं रोक पाता है और वो इससे पास होके आगे की तरफ चला जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि इसको वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ करते हैं और आरओ में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट मिनिमाइज पार्टिकुलेट फाउलिंग, TDS रिड्यूस कर देता है। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से इसको हम आरओ प्लांट में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लास्ट आता है मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन में जो आपका पोर साइज होता है वो 0.0001 माइक्रोन का होता है। इसका मतलब अब ये सबसे छोटे माइक्रोन साइज का होता है। इन चारों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अब होगा क्या कि ये सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी रोक रहा है, आफ्टर दैट ये आपका वायरसेस को भी रोक रहा है, बैक्टीरियाज को भी रोक रहा है, और ये क्या करेगा, आपका जो मोनोवेलेंट्स आयन थे NaCl जो पहले ट्रैप नहीं हो पा रहा था, ये क्या करेगा, उसको भी अपने थ्रू पास होने से रोक देगा। मींस जो आपको दूसरी तरफ फिल्टर मेम्ब्रेन से जो दूसरी तरफ पास होगा वो प्योर वाटर आपको खाली मिलता है। बाकी जितनी भी वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज पहले ही ट्रैप हो जाती हैं। अब अगर आपको सारी की सारी इम्प्योरिटीज को ट्रैप करना है और पार्टिकल साइज बेसिकली आप कम करते चले जा रहे हो, तो ये चीज़ तो फिक्स है कि उसके ऊपर लगाने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए इसके केस में जो लगने वाला प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए इसके केस में जो पावर कंजम्पशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज वाटर को इस माइक्रोन फिल्टर से पास होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइप मेम्ब्रेन्स की, तो ये एक सिंगल स्लाइड में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि माइक्रो फिल्ट्रेशन में ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, वाटर, मोनोवेलेंट आयंस, मल्टीवेलेंट आयंस और वायरसेस ट्रैप हो जाते हैं, ये आपके पास होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड्स रुक जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वायरस, बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड्स आपके ट्रैप होते हैं, लेकिन वाटर, मोनोवेलेंट आयंस और मल्टीवेलेंट आयंस आगे निकल जाते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन में आपके वाटर और मोनोवेलेंट आयंस पास होते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रुक जाती हैं।